तो दोस्तों, बहुप्रतीक्षित एर्थ पे कमीशन की बात करें, 8वां वेतन आयोग केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा, अगर हम बात करें केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा जो है ऐसे में अनाउंसमेंट कर दिया गया है। घोषणा कर दी गई है कि 8वां वेतन आयोग जो है वो 2026 में आएगा। एक बड़ी अपडेट है। अगर हम बात करें केंद्रीय कर्मचारियों की, तो केंद्र के कर्मचारियों को जहां लाभ मिलेगा, वहीं अगर राज्य के कर्मचारियों की बात करें तो उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। जिस तरीके से आपने देखा होगा, जब हम डीए की बात करते हैं तो डीए शुरुआत में सेंट्रल लेवल पर चीज़ें वहाँ पर बढ़ोतरी होती है और उसके बाद फिर वो स्टेट लेवल पर जो है वो लागू होता है। यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं 8वें वेतन आयोग के आधार पर। अगर हम बीपीएससी प्राइमरी टीचर की नई सैलरी की बात करें, यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 3.0 आ रहा है, या फिर अगर नई भर्तियाँ जो भी होती हैं उनकी एसएमएस सैलरी क्या होगी 8वें वेतन आयोग के बाद, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो करंट सैलरी स्ट्रक्चर है वो है 7th सीपीसी का 2016 जनवरी 2016 में आया था। 10 साल में वेतन आयोग आता है। अभी जो अगला वेतन आयोग है 8वां वेतन आयोग, वो जनवरी यानी 1 जनवरी, शुरुआत में ही जनवरी 2026 से लागू होगा। और यहाँ पर अभी अगर हम 7th सीपीसी की बात करें तो इस समय जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं। बेसिक पे जो है वो 25,000 है। यहाँ पर डीए 53% के हिसाब से 13,250 रुपये होगा। एचआरए सबसे कम हमने लिया है 5% और उसके हिसाब से 1,250 रुपये। मेडिकल 1,000। अभी जोड़ करके अगर देखा जाए तो शुरुआत की जो सैलरी है वो है 40,500 रुपये। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, कुछ डिडक्शंस भी होते हैं। जैसे हम ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम की बात करें, 30 रुपये माइनस होता है, आपका एनपीएस होता है वो भी उसमें कटता है, माइनस होता है। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं एनपीएस जो आपका 10% कट रहा होता है बेसिक पे और डीए का, वो आपको एक्यूमुलेट हो करके और बढ़ा करके ही मिलता है। तो यहाँ पर अभी हमने उसको शो नहीं कराया है। अभी हम सीधा सीधा आपको दिखा रहे हैं कि ग्रॉस सैलरी आपकी कितनी होगी। हम नेट सैलरी के बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जब हम 8वें वेतन आयोग को बात करें तो सबसे बड़ी चीज़ है जो कुछ निर्भर करेगा कि कितनी सैलरी बढ़ेगी, वो है फिटमेंट फैक्टर के ऊपर। आप यूँ समझ लीजिए, जो भी बेसिक पे है, फिटमेंट फैक्टर जो भी आता है निकल करके उसको उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं बेसिक पे से, तो वह नया जो बेसिक पे है वो बन जाता है। यहाँ पर ज़रा गौर करिएगा। अगर हम बात करें छठे वेतन आयोग से 7वें वेतन आयोग में जब आया था, तो जो 7th सीपीसी जनवरी 2026 में लगा था, उस समय जो जब हम बात करें फिटमेंट फैक्टर को लेकर के, तो वो था 2.57। मतलब जो सैलरी थी वो लगभग 2.5 गुने से भी ज़्यादा बढ़ गई थी छठे से 7वें वेतन आयोग की बात करें। यहाँ पर अभी जनवरी 2026 की बात करें जब लागू होगा, तो बेसिक पे हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं। अभी दो प्रकार के फिटमेंट फैक्टर्स की बात की जा रही है। एक है 1.92 पर और दूसरा है मतलब लगभग 2 गुनी, और एक है लगभग 3 गुनी। तो 2 गुनी में 1.92 की चर्चा की जा रही है और एक है 2.86 की। तो उम्मीद यही है कि 2.57 पिछली बार था, तो अभी 10 साल बाद 2.86 होगा। और उसके आधार पर बेसिक पे 25,000 को इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 71,500 रुपये देखने को मिलेगा। जो डीए है, ध्यान रखिएगा, डीए पूरे साल में नहीं मिलता है। डीए जब नेक्स्ट आपका ईयर शुरू होगा फिर वो 6 महीने पर आपका डीए मिलेगा। तो जिस जिस साल वेतन आयोग लागू होगा उस साल आपको डीए जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। एचआरए जो है संभवतः आपका जो है यहाँ पर हम 5% ही लिए हैं, 3,575। अब आगे यहाँ पर मेडिकल 1,000 रुपये है और ग्रॉस सैलरी तब आपकी जो निकल करके आएगी 71,500, 35, 75 और 1,000, 76,075 रुपये जो सैलरी है वो देखने को मिलेगी। तो आप देख रहे हैं कि कितना चेंज आया है। 40 से अगर यहाँ पर बात की जाए तो सैलरी सीधे सीधे डबल हो रही है। यहाँ पर और भी वीडियोज़ में हम आपको लेकर के आकर के बताते रहेंगे कि यहाँ पर 8वां वेतन आयोग, अभी इसके पहले लगभग 1 डेढ़ महीने पहले हमने कुछ वीडियोस डाले थे। उस समय चर्चा नहीं हो रही थी, तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि वेतन आयोग लागू होने दीजिए, उसके बाद जो है इन पर चर्चा करेंगे। और अभी आज यहाँ पर मंजूरी मिल गई है। यहाँ पर कोई और सवाल है तो हमारे लिए लिखिएगा ज़रूर। किसी नई सैलरी को लेकर के अगर आपको जानना है, किन्हीं भी आयोग किन्हीं भी डिपार्टमेंट को लेकर के बात करें, तो कमेंट में मेंशन करिएगा।